हज़ारों पैसे लगाने के बावजूद अगर आपका ऐड सही लोगों तक नहीं पहुँच रहा, तो हो सकता है कि आप ये मिस्टेक कर रहे हो जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताने लगा हूँ। तो अपने गूगल एड्स को सही ऑडियंस तक, सही लोगों तक पहुँचाने के लिए आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, कोई पॉइंट आपने मिस नहीं करना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये 3 रीज़न हो सकती हैं जिसकी वजह से आपका ऐड जो है ना सही लोगों तक नहीं पहुँच रहा होता। आप उनको किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊँगा, तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। पहला क्या रीज़न हो सकता है, न्यू ऐड अकाउंट। आपका हो सकता है कि आपका ऐड अकाउंट न्यू हो और उसमें कोई डाटा ना हो, तो आप मैनुअल टारगेटिंग करें। कुछ लोग जब एड्स चला रहे होते हैं वो अपना जो ऑप्टिमाइज़ टारगेटिंग जो है ना उसको ऑन कर देते हैं, तो आपने कभी भी उसको ऑन नहीं करना। आपने मैनुअल टारगेटिंग करनी है ताकि गूगल को आप ये ना कहें कि वो आपकी जो टारगेटिंग है उससे हटकर भी लोगों को ऐड दिखाए। जब आप टारगेटिंग करने जा रहे हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको गूगल देता है कि गूगल आपसे परमिशन लेता है कि आपकी जो टारगेटिंग है उससे हटकर भी अगर वो आपका ऐड दिखाना चाहे, उसको लग रहा हो कि आपकी परफॉर्मेंस आ सकती है, तो वो दिखा सकता है। तो ये जो फीचर है इसको आपने ऑफ रखना है। आपने मैनुअल टारगेटिंग पे जाना है और अपनी जो टारगेटिंग करें उस पर आपने ट्रस्ट करना है। तो उससे जो है आपकी जो ऐड है वो सही लोगों तक पहुंचेगा। तो पहला रीज़न तो ये। अब दूसरी रीज़न क्या है, बॉटम ऑफ द फनल। बहुत से लोग पता क्या होता है, वो टॉप ऑफ द फनल अपने एड्स को ऑप्टिमाइज़ करते हैं और ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि उनको जो सेल या कन्वर्जन आएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप टॉप ऑफ द फनल एड्स चला रहे हैं तो आपको कभी भी बॉटम ऑफ द फनल वाले रिजल्ट नहीं आएंगे। मीनिंग कि आप अपने एड्स को क्लिक की बेस पे ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं, लेकिन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको कन्वर्जन आएगी या सेल आएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपने अपने एड्स को ऑप्टिमाइज़ करना है कन्वर्जन पे, सेल पे। तो इस तरह से आप अगर आपने कैंपेन को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, फिर जो है आप सही ऑडियंस तक आप पहुंच सकते हैं, जो कि जिनका इंटेंशन हाई होता है, जो कि बाइंग फेस में होते हैं। उसके बाद थर्ड हमारे पास क्या है, ऑडियंस साइज़। ऑडियंस साइज़ का बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है आपके ऑडियंस पे जब आप ऐड चलाते हैं। जब आपकी ऑडियंस टारगेटिंग जो है ना वो स्मॉल होती है, तो फेसबुक या गूगल जो है ना वो आपकी जो अच्छी परफॉर्म कर रहा होता है ऐड, उसको डिक्लाइन कर देता है। क्योंकि जब उनके पास ऑडियंस नहीं रहती तो वो फ्रीक्वेंसी हाई होना स्टार्ट हो जाती है। जब फ्रीक्वेंसी हाई होती है तो जो आपका क्रिएटिव होता है वो बार बार सेम लोगों को दिखना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो है आपका जो ऐड फटीक में चला जाता है। तो इससे जो है आप कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं अचीव कर सकते। तो अब आपने क्या करना, अगर आपकी ऑडियंस टारगेटिंग साइज स्मॉल है तो आपने अपनी फ्रीक्वेंसी पे नज़र रखनी है कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है ना वो इंक्रीज़ ना हो। मीन कि एक बंदे को एक ये दो से ज़्यादा ऐड ना दिखे। अगर उससे ज़्यादा दिख रहा है तो आपको अपने एड्स को चेंज करने की ज़रूरत होती है। तो आपने अगर आपकी ऑडियंस साइज़ कम है तो आप कोशिश करें कि आप टाइम 1 वीक के बाद या 3 डेज़ to 5 डेज़ के बाद आप जो है अपने एड्स को एनालिसिस करते हुए उसको चेंज करते रहें, ताकि आप सही ऑडियंस तक आपका ऐड पहुंच सके। तो ये 3 रीज़न थी और मैंने इनके आपको किस तरह से आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं वो भी मैंने आपको तरीका बता दिया है कि आप किस तरह से अपने एड्स को इम्प्रूव कर सकते हैं अगर आपका ऐड रॉन्ग ऑडियंस तक पहुंच रहा है या इररेलेवेंट ऑडियंस तक पहुंच रहा है, ये सही ऑडियंस तक नहीं पहुंच रहा।